हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मोशन। ओवरऑल ये मोशन चैप्टर का हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उनसे सॉल्व नहीं होता। जितने भी वीडियो अपलोड होंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपने उसको ईमानदारी से फॉलो किया, प्रैक्टिस किया, पढ़ा और हमारे बताए हुए बातों को आपने फॉलो किया, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ फिजिक्स के अंदर का एक ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में। जो पहला जो सब टॉपिक होता है मोशन के अंदर, उसमें होता है स्टेट। जिस तरह आप लोगों ने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में सुना होगा कि केमिस्ट्री में किसी भी मैटर का कितना स्टेट होता है, 3 गो। एक होता है सॉलिड या लिक्विड या गैस। आप खोलिए और अपने आसपास देखिए। यदि मैं केमिस्ट्री की बात किया जाए तो कोई भी मैटर है, यानी कि आपके पास कोई भी पदार्थ है जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसका खुद का मास होता है, उसको मैटर कहते हैं। तो उसका 3 गो अवस्था होगा। या तो वो सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में दिख रहा होगा, या तो गैस के फॉर्म में, जैसे कि परफ्यूम वगैरह होता है या अगरबत्ती जलता है मंदिरों में, वो गैस के फॉर्म होगा, या तो लिक्विड के फॉर्म में। यानी कि ओवरऑल 3 अवस्था में देखते हैं आप केमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ते हैं तो किसी भी मैटर का 3 स्टेट होता है। बट हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर भी किसी भी ऑब्जेक्ट, मैटर यहाँ पे नहीं कहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का भी 2 में स्टेट होता है। पहला होता है रेस्ट, दूसरा होता है मोशन। आप एक बार और अपने आप को खोलिए और अपने आसपास नजर दौड़ाइए और सोचिए और एनालिसिस करिए कि जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो या तो रेस्ट में होंगे या तो मोशन में होंगे। सपोज दैट आप चेयर पर बैठे होंगे, तो चेयर पर बैठे हैं तो क्या है, रेस्ट में है। सब आप सोचिए कि आप खिड़की के बाहर देखिए, यदि रोड के किनारे आपका घर है तो गाड़ियां आ रही हैं, सब जा रही है सब, तो जो गाड़ियां आ रही है सब जा रही है सब, तो उन सब का स्टेट क्या है, मोशन है। उसी तरह मान लीजिए कि आप मोबाइल लिए हैं, तो मोबाइल को स्थिर करके या लैपटॉप में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो लैपटॉप है, वो सब्सटेंस है, वो किस फॉर्म में, किस स्टेट में, तो रेस्ट स्टेट में। तो ओवरऑल रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इन सब का सेपरेट में एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं 100% गारंटी देता हूं कि इसके अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको मैं एक एक वीडियो में क्लियरिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। जो सेकंड थिंग इसमें दिखने को मिलता है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी मतलब एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, यानी कि वो हर एक चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। और ये क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिएगा फिजिक्स में, क्योंकि आप सपोज डेट मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है गया दुकान पर जाता है, तो उसको आप अधिकतर देखे होंगे वो क्या करेगा, 1 लीटर तेल देगा, तो लीटर नहीं कहता है, कहता है भैया 1 किलो तेल देगा, ठीक है ना। तो जो किलो का है ये गलत का है, वहां पर उसको लीटर कहना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा जितने भी लिक्विड होते हैं वो लीटर में उनको मेजर करते हैं, न कि किलो में। और जितने भी ये मास ऑब्जेक्ट वाले सामान होते हैं सब्सटेंस, जैसे कि ये आप चलेंगे बाजार में आलू प्याज भंटा बैगन वगैरह मर्चा लेने, तो आप उसको वहां पे किलो कहेंगे, न कि लीटर कहेंगे। तो इस गलती से बचना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वो भी चैप्टर फर्स्ट के अंदर देखिए। उसीलिए तो इसी चैप्टर के अंदर हमको एक फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका कितना यूनिट का इंपॉर्टेंट होता है इन फिजिक्स में, बेसिकली चैप्टर फर्स्ट के अंदर। क्योंकि ये एक ऐसा पोजीशन है जहां से आपको एकदम नीचे से ऊपर के लिए ले जाता है। सपोज दैट ये क्या है कि बैकबोन है, समझिए, जो चैप्टर फर्स्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं 9th का जो फिजिक्स होता है वो 10th से रिलेटेड होता है, 10th का फिजिक्स थोड़ा बहुत किससे होता है, 11th का आप जो मतलब ओवरऑल ऊपर जाएंगे उससे ये एक दूसरे का जितने भी क्लास का फिजिक्स होता है वो सब रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूर। आप घबराइए मत, इन सब के बारे में सबका एक एक सेपरेट वीडियो होगा। जितना ये टॉपिक दिख रहा है सबका एक सेपरेटेड वीडियो होगा। हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में है। ये तो हम लोग का सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग जानना है कि ओवरऑल हम लोग को मोशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, जिसमें क्या दे दिया जाता है, डायरेक्शन। उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड आप जानते हैं कि देखे होंगे बहुत सारे बच्चों को बाइक लेते हैं और गाड़ी भगाते हैं सब 90 की स्पीड में, सुनेंगे 80 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, और सवेरे खबर में भी आ जाते हैं। तो वही क्या होता है, जो गाड़ी चलाते हैं सब, यानी कि हम लोग फार्मूला भी पढ़ेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि समय के रहते हुए जितने भी हम लोग दूरी
तय करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्पीड। उसी तरह वेलोसिटी है, जिस तरह ये डिस्टेंस एक प्रकार का मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस तरह एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, उसी तरह जो वेलोसिटी है वो भी एक प्रकार का स्पीड होता है। इसमें भी क्या होता है, डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में जाए, एक आप सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पे आपको स्पीड ना कहकर वेलोसिटी कहा जाएगा। देन उसके बाद से आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मतलब मान लीजिए आपको एक साथ दो या दो से अधिक स्पीड को जोड़ना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा, तो कैसे करेंगे। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसको भी हम लोग सेपरेट जब हम लोग का वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। देन उसके बाद से आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए मोशन का भी दो प्रकार होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ रहेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, तो देन उसके बाद इसमें भी हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ओवरऑल हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन देखने को मिलेगा, कैसे उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो भी 2-3 मार्क का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का, वो भी तीनों का पूछता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका देखा जाए एक तरह से रियल लाइफ में भी बहुत सारा इसका यूजेज है। उसके बाद से आता है सर्कुलर मोशन, यानी कि कहीं ना कहीं सर्कल से रिलेटेड है, तो वो मोशन जो कि सर्कल के शेप में होता हो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जो कि यानी कि राउंड शेप में जो मोशन किया जाता है, जैसे कि आप हमेशा देखे होंगे कि जो दौड़ते हैं हम लोग उन लोग का होगा, या ब्रेक डांस देखेंगे कि सर्कल्स के रूप में। इसका भी बहुत ही हम लोग के जीवन काल में देखा जाए तो संबंधित इसका यूज है। उसके बाद से आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन जो है करते हैं उसको कैसे हम लोग ग्राफिकल यानी कि मैपिंग के रूप में अपने पेज पे, कॉपी पे कैसे उसको दिखा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, ग्राफिकल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब हम नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, जो कि ओवरऑल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे।